राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम मोक्ष प्रदाय नमः। ओम गीता अमृताय नमः। आप सभी श्रद्धालुओं को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज हम जिस पावन व्रत की महिमा सुनने जा रहे हैं वो है पावन मोक्षदा एकादशी, वो दिव्य तिथि जिसे देवताओं तक ने मोक्ष का द्वार कहा है। ये एकादशी केवल पुण्य देने के कारण ही महान नहीं, बल्कि इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यही वो पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का अलौकिक उपदेश दिया था। युद्ध भूमि का माहौल भय और मोह से भरा हुआ था। अर्जुन धर्म संकट में थे। क्या अपने ही बंधु बांधवों पर अस्त्र उठाना उचित है? उनके मन में करुणा, अहंकार, कर्तव्य और भावनाओं की टकराहट ने एक गहरी निराशा पैदा कर दी थी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो, अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानो। और फिर उन्होंने आत्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का वह दिव्य रहस्य प्रकट किया जो आज संपूर्ण मानवता का आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान का स्मरण और आत्मोद्धार का अवसर माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो साधक इस दिन कथा सुनता या पढ़ता है वह अवश्य ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा भाव से आज की इस पवित्र कथा का स्वागत करें। जीवन को बदल देने वाले गीता ज्ञान की स्मृति में, श्री हरि की करुणा की अनुभूति में और आत्मा की मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन असाधारण रूप से दिव्य ज्योति से आलोकित था। प्रातः काल की मंद मंद सुनहरी किरणें महल के श्वेत संगमरमर पर पड़कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं सूर्यदेव राजसभा का मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। मंद मंद समीर में धूप आरती की सुगंध खुली हुई थी और हर कण में शुभ्र शांति का साम्राज्य भास रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने सदा की तरह प्रातः स्नान, जप और ध्यान पूर्ण किया था, परंतु आज उनके हृदय में एक विशेष उत्सुकता थी क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी की महिमा का उपदेश देने हेतु राजसभा में पधारने वाले थे। वेदों के मंत्रों का मधुर नाद पूरे महल में गूंज रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ऋषि मुनियों का अदृश्य समूह भी इस दिव्य अवसर का साक्षी बनने धरा पर उतर आया हो। उसी समय राजसभा के द्वार पर दिव्य प्रकाश फैल उठा। द्वारपालों ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और फिर मंद मंद मुस्कान, नील कमल से नेत्र, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की चमक और चरणों में नुपुर की शुभ ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण पधारे। सभा एक क्षण के लिए मानो समयहीन हो गई। हर हृदय में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, स्वागत है देवकी नंदन, आपके चरणों से ये सभा धन्य हो गई है। और फिर श्री कृष्ण ने अपना करुणामय हस्तकमल युधिष्ठिर महाराज के कंधे पर रखा और प्रेम भरी वाणी में कहा, धर्मराज, आज मोक्षदा एकादशी है। ये वो पवित्र तिथि है जो जीवों के समस्त पाप ताप मिटाकर उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। आज तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने और इस व्रत का गूढ़ रहस्य समझाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सभा के मध्य एक सुवर्णासन सजाया गया था। श्री कृष्ण उस पर विराजित हुए और उनकी उपस्थिति से संपूर्ण राजसभा में अलौकिक तेज फैल गया। सभी महारथी,
भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, विदुर, भीष्म, गुरु द्रोण और महामाताएं श्रद्धा से सम्मुख बैठ गए। चारों ओर गंधरस, चंदन और कमल की सुगंध तैर रही थी। वायु शांत, मन स्थिर और वातावरण पूर्णतः सतोगुणमय हो चुका था। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभा को निहारते हुए मधुर गंभीर वाणी में कहा, धर्मराज, जैसे मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म, कर्म और आत्मा का सत्य उपदेश देकर उसके संशय दूर किए थे, वैसे ही आज मैं मोक्ष की राह प्रशस्त करने वाली इस एकादशी का रहस्य प्रकट करूंगा। अब पूछो धर्मराज, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? युधिष्ठिर महाराज बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यों कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? तब ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में
जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य दान करते ही क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सभा में बैठे सभी योद्धा और स्त्रियां श्री कृष्ण की दिव्य मधुर वाणी सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर धीरे से अपने आसन से उठे। उनके मुख पर विनम्रता, नेत्रों में आदर और हृदय में अटल भक्ति स्पष्ट झलक रही थी। वे हाथ जोड़कर भगवान के सम्मुख खड़े हुए और अत्यंत कोमल वाणी में बोले, प्रभु, आपने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जो अद्वितीय और मोक्षदायक गीतोपदेश दिया था, वही उपदेश आज हम सब पर भी अपनी करुणा के रूप में बरसा दीजिए। हमारी प्रार्थना है कि आप उस गूढ़ ज्ञान को सरल, सहज और सभी के हृदय को छू लेने वाली रीति से हमें भी समझाइए, ताकि हम और हमारे माध्यम से भविष्य में जन्म लेने वाले कलयुग के असंख्य जीव भी उस दिव्य मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। हे माधव, संसार दुख, मोह, क्रोध और विघ्नों से भरा हुआ है। कृपा करके हमें वह ज्ञान दीजिए जो मन को शांत करे, दुखों का नाश करे और जीवात्मा को आपके श्री चरणों के समीप पहुंचा दे। युधिष्ठिर महाराज के इन शब्दों से सभा में गहरी शांति छा गई। हर नेत्र केवल श्री कृष्ण की ओर ही टिका था। हर हृदय यही चाहता था कि आज वे स्वयं श्री कृष्ण से सरल भाषा में भगवत गीता का सार सुन ले। द्रौपदी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। अर्जुन के नेत्रों में बीते क्षणों की स्मृति कौंध उठी जब श्री कृष्ण ने उसके रथ को रणभूमि में स्थिर कर जीवन का सत्य उद्घाटित किया था। भीष्म, विदुर, भीम, नकुल, सहदेव सभी भीतर से प्रार्थना कर रहे थे कि यह कृपा संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करे। तब श्री कृष्ण ने अपनी करुणामय दृष्टि युधिष्ठिर पर डाली और बोले, धर्मराज, तुम्हारा यह निवेदन केवल तुम सबका ही नहीं बल्कि अनंत काल तक भटकते हुए हर जीव का स्वर है। अतः आज मैं वही गीतो उपदेश तुम्हें सरल, सुगम और हृदय में उतर जाने वाले रूप में प्रदान करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य भ्रम, शोक और भय से मुक्त होकर सच्चे धर्म, सत्य कर्म और ईश्वर के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जैसे उस दिन अर्जुन के मन में मोह, धर्म और दुख का अंधकार छा गया था, वैसे ही हर मनुष्य कभी न कभी अपने जीवन में उलझनों से घिर ही जाता है। जब मन कमजोर होता है तब सही गलत का ज्ञान भी छिप जाता है और यह विषाद ही मनुष्य को मेरी शरण में आने का पहला द्वार बनता है। हे युधिष्ठिर, जान लो, देह नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। वो ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, और जो इस सत्य को समझ लेता है उसका भय और दुख अपने आप ही दूर हो जाता है। कर्तव्य वही करे जो धर्म सम्मत हो। फल की चिंता मन को बांध ही देती है। मनुष्य बिना कर्म के रह ही नहीं सकता, इसलिए केवल कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर।
जो अपने कर्मों को लोक कल्याण हेतु करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करता है। धर्मराज, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है मैं धर्म की रक्षा हेतु अवतरित होता हूँ। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता, बल्कि कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है। त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि मन से आसक्ति हटाना है। जो भीतर से शांत, संतुष्ट और प्रसन्न है वही सच्चा सन्यासी है, चाहे वो संसार में ही क्यों ना हो। मन बड़ा चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। और ध्यान वही जो मन को मेरे स्वरूप में स्थिर कर दे। जो मेरे स्मरण में सदैव तल्लीन रहता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। धर्मराज, ये समस्त सृष्टि मेरा विस्तार है। जो कुछ दिखता है वो सब मेरे ही रूप हैं। भक्ति और ज्ञान दोनों से मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। मरण के क्षण में जिसे भी स्मरण किया जाए जीव उसी गति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर केवल और केवल मेरा नाम स्मरण करो, मैं मोक्ष का द्वार सरल कर दूंगा। हे युधिष्ठिर, जो प्रेम से मुझे अर्पित करता है, चाहे पत्ता, फूल, फल या जल, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ और मेरा ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मेरी महिमा अनंत है। सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता, अग्नि में ज्वाला और हृदय में जो जीवन स्पंदित है वो सब मेरा ही तो प्रकाश है। मैंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो इस रूप को समझ ले उसका हर भय नष्ट हो जाता है। उसके लिए मैं ही आश्रय हूँ, मैं ही मार्ग और मैं ही एकमात्र लक्ष्य। सबसे सरल मार्ग भक्ति है। हे धर्मराज, भक्त का हृदय प्रेममय होता है। वह सत्य, करुणा और सहनशीलता का धनी होता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। जो आत्मा को समझ लेता है वही ज्ञानवान है। मनुष्य का सच्चा उद्देश्य अपने भीतर स्थित सत्य को पहचानना है। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण मनुष्य के स्वभाव को बांधते हैं। सत्व से ज्ञान, रज से इच्छाएं और तम से अज्ञान उपजता है। और जो इन तीनों से ऊपर उठ जाए वही मुक्त हो जाता है। ये संसार एक उल्टा वटवृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर अर्थात मुझ में हैं और शाखाएं नीचे संसार में। जो मेरी शरण में आता है वो इस वृक्ष से परे अविनाशी सत्य को प्राप्त करता है। मनुष्य में दो प्रवृत्तियां हैं, दैवीय और आसुरी। सत्य, अहिंसा, करुणा, दान ये दैवीय हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार, हिंसा ये आसुरी हैं और दैवीय प्रवृत्ति मोक्ष प्रदान करती है। हर मनुष्य अपनी श्रद्धा से पहचाना जाता है। सात्विक श्रद्धा उन्नति देती है, राजसी बंधन और तामसी पतन देती है। इसलिए जो भी करो श्रद्धा, शुद्धता और मेरे स्मरण से करो। अंत में धर्मराज, सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, मेरा भक्त कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता और यही गीता का अंतिम सर्वोच्च संदेश है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की ये पावन कथा और संपूर्ण भगवत गीता सार सुनाकर जब श्री कृष्ण मौन हुए तब सभा में ऐसी शांति छा गई मानो पूरा ब्रह्मांड एक क्षण को थम गया हो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म, विदुर सभी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। कथा और ज्ञान ने केवल उनके मन को ही नहीं बल्कि उनके आत्म स्वरूप को भी जागृत कर दिया था। धर्मराज की आंखें श्रद्धा से झुक गईं और वे आगे बढ़कर श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत हुए और कांपती हुई आवाज में बोले, प्रभु, आज आपने हमें केवल कथा ही नहीं सुनाई बल्कि हमारे लिए तो मोक्ष का द्वार ही खोल दिया। आपके उपदेश से हमारा ही नहीं समस्त कलयुग का मार्ग प्रशस्त हो गया है
और सभा में बैठे सभी लोगों के हृदय श्री कृष्ण प्रेम से भर उठे। वातावरण में चंदन, तुलसी और कमलों की दिव्य सुगंध फैलने लगी। आकाश में मंद प्रकाश छा गया, मानो देवगण स्वयं वहां उपस्थित हों। श्री कृष्ण ने प्रेममयी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। उनके मुखमंडल में दिव्य तेज झलक रहा था। उन्होंने कहा, धर्मराज, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वह केवल इस युग के लिए ही नहीं, सभी युगों के लिए कल्याणकारी है। जो भी मोक्षदा एकादशी की कथा श्रवण करेगा और गीता का सार हृदय में धारण करेगा, वह अवश्य मेरे धाम को प्राप्त होगा। उसे जन्म मरण का बंधन छुएगा भी नहीं। और जैसे ही उन्होंने अपना यह वाक्य पूरा किया, पूरी सभा में अलौकिक संगीत गूंज उठा। शंख की ध्वनि, वीणाओं की मधुर तान और दिव्यनाद, जिसने मानो हर आत्मा को हिला दिया हो। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से युधिष्ठिर महाराज को उठाया, उनके मस्तक पर हाथ रखा और आशीष दिया। धर्मराज, तुम धर्म के स्तंभ हो। तुम्हारा राज्य सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग दिखाएगा। अब मुझे अपने धाम लौटना है। इतना कहते ही उनका स्वर धीरे धीरे ओम 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 की गूंज में मिलने लगा। उनका शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होने लगा, जैसे कंचन सूर्य की किरणें किसी स्वर्ण पर्वत पर उतर रही हों। और सभी पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्ति, भाव और वियोग की मिश्रित भावनाएं उनके हृदय को भर रही थी। और देखते ही देखते श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप उज्ज्वल प्रकाश रेखा में परिवर्तित हुआ और वे सभी को आशीर्वाद देते हुए अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। अब वातावरण में केवल एक अनुभूति बची थी, शांति, प्रेम और वह अनुपम वचन, जो मुझे प्रेम से याद करे, मैं सदैव उसके साथ हूँ। हरे कृष्ण। अगर आपने इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ अंत तक सुना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।